ऐसा शोबा था जो बचा हुआ था, इनसे वो भी कुछ खतरे में आ रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। एक बड़ा मसला सर, आफाकी मसला, चांद का मसला आपने हल कर दिया। ये तो एक दुनियावी मसला है, इस पर कोई ऐसा नया आइडिया जो कि आप आजकल वाकई नजर आ रहे हैं आपकी तरफ से हर फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, वजारत, इनके खिलाफ नबर्द आजमा किस तरह से होने जा रही है, कुछ शेयर करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जाहिर है कि जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनका काम है कि वो इनिशिएटिव्स लें। जैसे जो फूड सिक्योरिटी है उसका ये जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाए। हमारे अगर वो अभी जिम्मे लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम तो उसमें उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। हमने अभी भी PCSIR के अंदर एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि लोकस्ट को मारने की जो जहर है वो हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, वो हम अपना यहाँ पे बना सकें। और इस वक्त जो है ना सिर्फ ये कि हमने वो कैपेबिलिटी जो है वो हमारी है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में भी हम लोकल जो प्रोडक्शन है वो अब प्राइवेट कंपनीज में भी शुरू हो गई है और हमारी अपनी भी शुरू हो गई है। सो पहली बात तो ये है कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है या ये जो इसको जो जहर है टेडीडेल का, ये आप पाकिस्तान के अंदर हम अपना बना रहे हैं, वो हम दे सकते हैं। दूसरा ये है कि इन द लॉन्गर रन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो कि इसमें स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है वो ड्रोन्स है। अब हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और काम जो है वो कर रहे हैं, जिसके जरिए हम समझते हैं कि ड्रोन्स आ जाए। इन द मीन टाइम जाहिर है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या NDMA जो है वो चाहे तो बाहर से अपना किराए के ऊपर बहुत प्लेन वो ले सकते हैं और बड़े सस्ते प्लेन ले सकते हैं जिनसे ये स्प्रे जो है वो हो सकता है। जनरल अफजल साहब ने बताया सर 15 के करीब प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं, अब वो कब आएंगे वो उनसे पूछते हैं अभी प्रोग्राम में उनको बुला के। ये ड्रोन्स वाला आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है फूड सिक्योरिटी की तरफ से, फ़खर इमाम साहब जो कह रहे हैं कि हमें बताएं, हमने एक ऐप बना ली है एंड दैट इज इट, कि हम इनको आप बताएंगे तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे, इनको ट्रैक करेंगे। दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च की जाए तो तरीका एक ही है कि यू ट्रैक देम, यानी हम इनको ट्रैक करें और जो इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पर जाकर इनको डेसिमेट करने की कोशिश करें। उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? या फिर, और दूसरा सवाल जो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, वो क्या आप ये नहीं समझते कि ये थोड़ा लेट कर दिया आपकी हुकूमत ने? पिछले साल से FAO जो कि एक UN का डिपार्टमेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें मुतनब्बे कर चुके थे इस हवाले से, लेकिन उस तरह से एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। कम से कम 7 महीने पहले ये पूरी डिस्कशन कैबिनेट में हुई थी और कैबिनेट में ये बात आई थी कि इसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जरूरत है और कैबिनेट ने 6-7 महीने पहले ये जिम्मेदारी जो है वो लगाई थी फूड सिक्योरिटी की कि वो इसके ऊपर अमल करें और फौरी तौर के ऊपर इक़दाम उठाएं। अब अगर कैबिनेट की डायरेक्शंस के ऊपर कहाँ तक अमल हुआ, किसको जो है वो क्या जिम्मेदारी दी गई, ये तो ज़ाहिर है जो मुतल्लिका वजारत है वो आपको बेहतर ब्रीफ कर सकती है और अब तक क्या तैयारी है ये भी वो बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन काबीना ने तकरीबन 6-7 महीने पहले ये डायरेक्शंस। मैं वैसे माजरत के साथ चौधरी साहब उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। अगर ये पिछले साल आ गया और यहाँ पर इसने ब्रीडिंग कर ली, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ हाउस ये तकरीर की कि ये सिंध में पहुंच चुके, आगे भी आ जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहाँ पर हमें मुतनब्बे कर रही थी ब्रीड करने के लिए, यहाँ पर उसको जो वक्त मिल गया। और अभी ये कहा जा रहा है कि इट मे बी टू लेट, कि हम कुछ कंट्रोल तो कर पाए डैमेज, लेकिन उतना कंट्रोल शायद ना कर पाए क्योंकि बिल्कुल ब्रीडिंग सीजन आगे खड़ा है लोकस्ट का। बिल्कुल सही। ये आपको जो मुतल्लिका मिनिस्टर साहब हैं या जो एजेंसी है आप उनसे पूछेंगे तो आपको बता पाएंगे।